बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ पास बिल किसानों के साथ धोखा है। पंजाब सरकार ने गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलों की खरीद की जिम्मेदारी खुद नहीं ली। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर धनखड़ ने कहा है कि पिछले चुनाव में हमने 3 खिलाड़ियों को मौका दिया था, जिसमें संदीप सिंह जीते थे और आज मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से खिलाड़ियों को मौका दिया है। बड़ौदा उपचुनाव पर कांग्रेस द्वारा जीत के दावे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि परिणाम जनता देगी, लेकिन उन परिणामों का सरकार पर नहीं, बड़ौदा के विकास पर असर पड़ेगा। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बड़ौदा उपचुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी का उम्मीदवार सबसे मजबूत है और कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई नहीं जानता। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव सरकार की विफलताओं और किसान कानून को लेकर सब परेशान हैं। हुड्डा ने कहा कि ये जो चुनाव बड़ौदा में है, ये बड़ौदा वर्सेस किसान कानून रहेगा। अंबाला में किसान पराली न जलाएं, इसको लेकर सरकार ने एक और कदम उठाया है। जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें पर एकड़ पर 1000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। नारनौंद के मिलकपुर गांव में पराली को लेकर हंगामा हुआ है। ग्रामीणों ने पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी को बंधक बनाया। हरसे की लोकेशन के आधार पर दोनों पहुंचे थे। फतेहाबाद में किसान लगातार धान की पराली में आग लगा रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने 21 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यमुनानगर में धान की खरीद शुरू हुए काफी अरसा बीत गया, लेकिन अभी तक किसानों और आढ़तियों की धान की पेमेंट नहीं हुई है, जिससे किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दिवाली के समय में टैक्स की चोरी करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। टीम ने सीआईडी के साथ मिलकर ऐसे ट्रक को रोका है जो बिना टैक्स को दिए सामान को इधर उधर कर रहा था। यमुनानगर में नकली देसी घी की सूचना पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा और सैंपल लिए। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि एजेंसी में बाहर से नकली घी की सप्लाई होती है। सीएम फ्लाइंग मौके पर पहुंची और देसी घी बरामद किया। पंचकुला में राज्य स्तरीय पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। कई जिलों में कार्यक्रम हुए। नूह में आग ने मचाई तबाही। 15 एकड़ फसल में लगी भीषण आग। दमकल की टीम पर वक्त पर नहीं पहुंचने के आरोप। हांसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसडी कॉलेज रोड पर क्रिकेट बुकी को पकड़ा है। पुलिस ने बिल्डिंग की 3री मंजिल पर छापा मारा तो बुकी का धंधा वहां पर चल रहा था। युवकों ने छत से ही छलांग लगाई। भिवानी में डेंगू की बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी कवायद शुरू कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए एंटी लार्वा एक्टिविटी शुरू कर दी है। अंबाला शहर में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीते दिनों निगम चुनाव से पहले वार्ड को आरक्षित करने के लिए ड्रॉ निकाला गया और ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि बड़ौदा उपचुनावों के बाद अंबाला नगर निगम के चुनाव की तारीख भी घोषित की जाए। हिसार जिले में उकलाना के दौलतपुर गांव में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी की। सरकारी स्कूल के छात्रों के फेल होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा हरियाणा का मेवात जिला पानी की भारी किल्लत झेल रहा है। पानी की किल्लत के कारण मेवात के ज्यादातर स्कूलों में छात्र घर से ही पीने के पानी की बोतल लाने पर मजबूर हैं। कैथल में सीएम फ्लाइंग की रेड मारने का दौर लगातार जारी। आज टीम ने शेरगढ़ रोड पर अवैध तरीके से देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर शिकंजा कसा है। जाखल में टोहाना वाया कासमपुर आने वाली सड़क का पिछले करीब 1 महीने से बुरा हाल है, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीपीसीबी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई ने 250 से ज्यादा है और वहीं नोएडा के सेक्टर 62 में एक्यूआई 230 है, जो कि खराब श्रेणी में है। वहीं प्रदूषण विभाग की तरफ से कार्रवाई हो रही है। करनाल में तेज रफ्तार ऑडी का कहर देखने को मिला है। 2 कार और एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग घायल। नशे में कार चला रहा था। झज्जर में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक से 7 लाख रुपए लूट लिए। बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने बैंक के बाहर फायरिंग की और लूट करके फरार हो गए। चरखी दादरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किए गए। देश में लगातार बढ़ रहा है रिकवरी रेट। एक दिन में करीब 62,000 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में सामने आए 54,000 से ज्यादा केस। पॉजिटिव केस का आंकड़ा 76,49,000।